हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 इन तीनों का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन का मीनिंग समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि हम लोग किसी पार्टी में गए और पार्टी में हमें मिला है एक पिज़्ज़ा खाने को। अब मैं और मेरा फ्रेंड पार्टी में गए थे और हमें एक पिज़्ज़ा मिला खाने के लिए। तो हमने क्या किया, इस पिज़्ज़ा को बीच में से कट कर दिया। एक पार्ट मेरे फ्रेंड ने खा लिया और एक पार्ट मैंने खाया। तो हमने यहाँ देखा कि मैंने क्या किया, एक पिज़्ज़ा के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो जब मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए तो ये पिज़्ज़ा कुछ ऐसा हो गया होगा 2 पार्ट्स में। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहलाया 1/2, हाफ। सेम एज ये वाला जो पार्ट है, ये भी पार्ट बन गया 1/2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पूरा पिज्जा था, इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए। तो जब भी कोई चीज है, होल थिंग है, होल थिंग के हम पार्ट्स करते हैं तो वो पार्ट्स जो है हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रैक्शंस बन जाते हैं। ओके, सपोज करिए कि हमने स्क्वायर लिया। अभी ये स्क्वायर क्या है, 1 है। अब हमने इसमें से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी हाफ बीच में से, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। तो अब इस स्क्वायर के कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल कितने पार्ट हो गए, 4। ये 4 इक्वल पार्ट्स हुए इसके। तो जो हर एक पार्ट है ये बन गया 1/4। ये भी पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1/4। ये भी पार्ट हमारा 1/4 है और ये भी पार्ट हमारा 1/4 है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा फ्रैक्शन का मीनिंग है नंबर ऑफ डिवीजन। हम लोग कोई भी चीज लेते हैं तो उसके अगर हम पार्ट्स करते हैं तो वो फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपको फ्रैक्शन का मीनिंग समझ आया होगा। फिर आपने देखा होगा घर पे आप लोग पिज्जा लाते हैं तो पिज्जा के कुछ इस तरह से पीसेस कर दिए जाते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक पिज्जा है। हम गए डोमिनोज से एक पिज्जा लाए। उस पिज्जा के हमने देखे कि इस तरह से बहुत सारे कटे हुए पार्ट्स थे। तो टोटल कितने पार्ट्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 पार्ट्स थे। तो ये हर एक पार्ट जो है ना, चाहे ये वाला पार्ट ले, चाहे ये वाला पार्ट ले, चाहे ये वाला पार्ट ले, कोई भी पार्ट अगर हम सिंगल लेते हैं तो वो पार्ट हमारा क्या बनता है, 1/8। यानी कि ये एक सिंगल पार्ट है और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा 1/8, सेम एज ये भी हमारा 1/8 कहलाएगा और ये पार्ट भी हमारा 1/8 कहलाएगा। अगर हम कोई इस तरह से सपोज करिए हमने ये पीस निकाल के अलग रख दिया, तो ये पीस जो है, जो 5 नंबर का पीस था, वो पार्ट्स में कितना है, 1/8 पार्ट है। इसी तरह ये 6 वाला जो पीस था, ये पीस भी हमारा क्या कहलाएगा, 1/8। यानी 8 में से एक पीस है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा बड़ा है पिज्जा, ठीक है, पर मिलेगा सबको इक्वली मिलेगा। ओके, तो ये जो पार्ट्स बने, ये पार्ट्स हमारे क्या कहलाए, अगर हम सिंगल पार्ट्स को देखें तो 1/8, और सारे मिला दोगे तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8। तो टोटल देखें तो 8 पार्ट्स हैं और कितने में से, आउट ऑफ 8। तो टोटल मिला के हमारा एक पिज्जा बन जाता है। ठीक है, जब हम सारे पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट्स अपॉन 8 पार्ट्स यानी कि 1 पिज्जा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का
वो आपको समझ आ गया होगा। फ्रैक्शन का मीनिंग है अगर हम किसी भी चीज़ के डिविजन्स करते हैं यानी पार्ट्स करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। सपोज करिए कि आपके पास एक पेपर है, आपने उसे बीच में से फाड़ दिया तो भी वो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ और फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप दो इक्वल पार्ट्स करते हैं तो वो 1/2 में कन्वर्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट्स हुए हैं इन पार्ट्स में अगर हम देखें जैसे कि ये 1/8 तो इसमें दो फ्लोर बन जाती हैं, एक अपर फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर, यानी नीचे वाला नंबर मतलब ग्राउंड फ्लोर, ऊपर वाला नंबर मतलब अपर फ्लोर। तो यहाँ पे जो अपर फ्लोर है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि ऊपर वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर है और नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। वैसे तो फ्रैक्शन बहुत तरीके के हैं पर मेनली हमें 3 तरीके के फ्रैक्शंस अभी समझने हैं। कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ओके तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन के मेनली 3 टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं पर मेनली हमें ये 3 टाइप्स को समझना है। तो सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, सपोज करिए कि आपके एक एग्जाम था, 50 मार्क्स का एग्जाम था और 50 में से आपके आए मार्क्स 48। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके 48 मार्क्स आएंगे आराम से। तो 50 में से 48 पॉसिबल है, यानी ये बात प्रॉपर है। तो इस तरीके का फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन हो डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर स्मॉल हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो डेफिनेशन भी हम यहीं से बना सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन समझ आ गई। जैसे कि हमने सपोज करिए एक पिज्जा लिया, इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स। और ये पार्ट अगर आपने खा लिया तो ये पार्ट क्या है, 1/4 है। तो ये प्रॉपर थिंग हुई, ठीक है। तो आप ये पॉसिबल है कि आप 4 पार्ट्स में से एक पार्ट खा सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर थिंग को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई कंडीशन सेम है कि भाई 50 मार्क्स के पेपर में से 48 आ सकते हैं, ठीक है, 40 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे जो मार्क्स आ सकते हैं वो एक प्रॉपर चीज है। तो इसी वजह से वो कहलाया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, तो आप याद रखेंगे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तो सपोज करिए कि 50 मार्क्स का एग्जाम था और आपके टीचर ने आपको 55 मार्क्स दे दिए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन क्या है, इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि कम में से ज्यादा चीज तो पॉसिबल कैसे होगी आपको मिलना, ठीक है। अगर हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर है तो 55 तो पॉसिबल ही नहीं है, 51 भी नहीं पॉसिबल है, 50.5 भी पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी बात कैसी हुई, इम्प्रॉपर हुई। तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या हुई, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा आपको कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या कंडीशंस है, ठीक है। आप इजीली याद रखिए, स्कूल में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं, राइट। और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, जो प्रॉपर का अपोजिट है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर लेस था और इसमें क्या होगा,
इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने समझ लिया न्यूमरेटर और सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे समझेंगे, तो चलिए आप मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन एक तरीके से इम्प्रॉपर की ही फॉर्म होती है, पर इसके अंदर जो फ्रैक्शन लिखा जाता है वो 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं 3 पार्ट्स में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, होल नंबर होता है हमारे पास, फिर न्यूमरेटर होता है, देन डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में हमारे पास लिखा होता है। ओके, तो देखिए जैसे हम एक लिखते हैं 1 एंड 2/5। तो यहाँ पे जो 1 है ये हमारा होल नंबर होता है, ये जो 2 है ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं। यानी मिक्स फ्रैक्शन में एक कंप्लीट एक चीज होती है। जैसे सपोज करिए आप गए डोमिनोज में, आपने एक पूरा पिज्जा खा लिया, ओके, और दूसरा पिज्जा लिया, उसका इतना ही पार्ट आपने खाया, यानी 1/4। यानी एक पिज्जा तो आप पूरा खा चुके हो, फिर दूसरे पिज्जा का आपने 1/4 पार्ट खाया। तो ये आपका कैसा बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो पूरा हो चुका है और दूसरे का क्या है, पार्ट्स है। ओके, तो याद रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर होता है और साथ साथ में कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, राइट। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पता चल जाता है। अब हम इसके 2 और फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे जो मेनली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में यूज करते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ समझेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। देखिए जब आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शन हो, 2 और मोर फ्रैक्शंस हो, तब हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम फॉर मैनी फ्रैक्शंस, जो बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं उनके बीच की उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर वो सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 2/3 हो, 1/3 हो, 5/3 हो, 7/3 हो। 7/3 को आप रहने दीजिए, वैसे तो बोल सकते हैं 7/3, नो प्रॉब्लम। ऐसे कई सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। 2 or more fractions which have same denominator, okay, 2 or more fraction which have same denominators are called like fractions। okay, तो ऐसे फ्रैक्शन 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 फ्रैक्शन तो होंगे तभी हम कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो लाइक है या अनलाइक है। सिंगल फ्रैक्शन में तो हम लाइक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं और उनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ओके, सेम। अब डेफिनेशन से आपको समझ में आ चुका होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 और मोर फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक देखते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू, 2/3 एंड 5/7। अब आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। इसी तरह हम देखते हैं 5/3 लिख 5/8 लिख दिया और इसके साथ मैंने दूसरा एक और ले लिया 1/5। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। ओके, अब हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सपोज करिए एक फ्रैक्शन लिखा है 2/5।
अब हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, जो कि इसके इक्वल हो और देखने में अलग हो जाए, ठीक है, यानी कि वो देखने में डिफरेंट होंगे पर जब उनकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे, उन्हें कंस्ट्रक्ट करके फाइनल आंसर निकालेंगे यानी रिड्यूस करेंगे तो हमें सेम फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए जैसे हमें इस 2/5 का इक्विवेलेंट पता करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है किसी अदर नंबर से। सपोज करिए 1 से तो हम कर चुके हैं, 2 से कर लीजिए। तो 2 से हमें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 4/10। तो 2/5 का इक्विवेलेंट क्या है, 4/10, ये इसका इक्विवेलेंट है। चलिए नेक्स्ट इक्विवेलेंट पता करते हैं। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक और इक्विवेलेंट मिल गया 6/15। तो ऐसे हम कई सारे इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 10 ले लीजिए तो 10 से भी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका 20/50। अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये जितने भी फ्रैक्शंस मिले हैं ये फ्रैक्शन देखने में सेम नहीं लग रहे हैं, पर इनको जब रिड्यूस करेंगे तो हमें 2/5 ही मिलेगा, यानी ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए रिड्यूस करके एक बार चेक करते हैं। 2 2 4, 2 5 10, आ गया 2/5। चलिए इसे करते हैं। 3 2 6, 3 5 15, देखिए 2/5 आया। फिर से करते हैं, इधर तो सीधे सीधे हो जाएगा 10 2 20, 10 5 15। तो देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है, 2/5 ही है, पर ये जब हमने इसे सॉल्व किया था तो ये डिफरेंट डिफरेंट थे। तो ये ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं जो रिड्यूस करने पे सेम हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस फिनिश हो जाता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस का मीनिंग समझ आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।